जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इस पानी के बहरान पे बात करने का। और जिस तरह से आपने मानसून के सिलसिले में बताया है, जी। मानसून पानी का सबसे बड़ा ज़रिया है पाकिस्तान के लिए, और बेतहाशा पानी आता है जो हमारे ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ठीक। इस्तेमाल होता जिसमें है। पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी को। जी बिल्कुल। जी। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए मानसून जो है ये लाइफ लाइन कहलाता है। अगर मानसून फेल हो जाए तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि ये सारी इकोनॉमीज़ जो हैं ये एग्रो बेस्ड हैं। और अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ये खासी तशवीशनाक है। उसकी वजह, तशवीशनाक है काफ़ी। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि 33% बारिशें कम होने की जी। वजह से, और मंगला के कैचमेंट एरियाज़ में ख़ास तौर पे बारिशों की कमी की वजह से मंगला जो है वो तकरीबन हाफ फिल्ड है। ठीक। और मंगला का पानी जो है वो ज़्यादातर पंजाब को और सिंध को सैराब करता है। तो ये आधी कमी जो है वो मंगला में है। जो तरबेला रिजर्वायर था हमारा, ये ग्लेशियर और स्नो मेल्ट से फिल होता है, और ये मुकम्मल तौर पे भर चुका था, 1550 फुट तक पहुंच चुका था। और अब ये रोज़ाना के हिसाब से 2 फुट रोज़ाना के हिसाब से इसका लेवल कम हो रहा है। उसकी वजह ये कि इसकी रिलीजेस जो हैं वो इनफ्लोज से कम हैं। जितना पानी मेल्ट से आता है उससे ज़्यादा है, रिलीज हम ज़्यादा कर रहे हैं। उससे तकरीबन हम डबल रिलीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि हमारे दोनों ही रिजर्वायर में अगर ये पूरे भरे हुए हों तो 30 दिन के लिए पानी काफ़ी होता है। ठीक है। मगर अब मंगला जो है वो तो ऑलरेडी आपने कहा आधा भरा है। जी, तो हमारी